CUET के लास्ट 30 डेज एक्चुअली में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे ज्यादा पढ़ना नहीं बल्कि सही पढ़ना सबसे ज्यादा मैटर करता है। अगर आपको सही प्लान मिल जाए, क्या रिवाइज करना है, क्या प्रैक्टिस करना है, कितना प्रैक्टिस करना है, तो आपकी प्रेपरेशन और भी स्मूथ हो जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ नेक्स्ट 30 डे का प्लान शेयर करूंगा, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज बताऊंगा जो आपके मार्क्स इंप्रूव करने में आपको हेल्प करेगा। सबसे पहले CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। ये NTA कंडक्ट करता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इससे आपको सेंट्रल स्टेट डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में इस टेस्ट के थ्रू एडमिशन मिलता है। अगर हम नंबर ऑफ सेक्शंस की बात करें, टोटल 3 सेक्शन है, सेक्शन 1A, सेकंड एंड थर्ड। सेक्शन 1A में लैंग्वेज है, आप इंग्लिश सिलेक्ट कर सकते हो। 50 क्वेश्चन है, 60 मिनट्स में आपको करने होते हैं। सेक्शन जो सेकंड है डोमेन स्पेसिफिक है, जैसे आप साइंस डोमेन के हो तो आप PCM या PCB सिलेक्ट कर सकते हो। NCERT बेस्ड टेस्ट होता है, NCERT के हिसाब से क्वेश्चन आता है। पर सब्जेक्ट 50 क्वेश्चन होते हैं, 60 मिनट्स में करना होता है। और सेक्शन जो थर्ड है इसमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, 50 क्वेश्चन करने होते हैं 60 मिनट्स में। मोस्ट ऑफ द जो कोर्सेज है उसकी एडमिशन के लिए लैंग्वेज के साथ PCM या लैंग्वेज के साथ PCB की रिक्वायरमेंट होती है, बट कुछ कोर्सेज में ना जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो अकॉर्डिंगली आपको ये सिलेक्ट करना है। अगर डेट की बात करें एग्जाम की तो 11 मई से 31 मई तक डेट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है जो CUET का सिलेबस है वो बोर्ड के सिलेबस के साथ मैच करता है, तो वो इजिली इस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे, और ये उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। क्योंकि CUET में ना आपको 50 क्वेश्चन कवर करने होते हैं 60 मिनट्स में, वेरएस जो बोर्ड है उसमें सिर्फ 16 MCQ आते हैं। और मैंने देखा जो स्टूडेंट्स है वो 3 घंटा लगाने के बाद भी वो 16 MCQs में से कुछ क्वेश्चन गलत कर देते हैं। बट यहाँ पे सिर्फ 60 मिनट्स में आपको 50 क्वेश्चन कवर करने हैं, मतलब अराउंड 1 मिनट पर क्वेश्चन आपको कवर करना है, और यहाँ पे मिस्टेक होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। और साथ में पर क्वेश्चन का आपको +5 मिलेगा और गलत होने पे -1 मिलेगा। तो सपोज आपने एक मिस्टेक कर लिया, आपको क्वेश्चन आता था, आपने गलत ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, +5 तो आपका कम होगा, साथ में -1 मिलेगा, आपको ओवरऑल 6 मार्क्स का लॉस होगा, जिससे आपका परसेंटाइल डिक्रीज हो सकता है। तो आपको सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं और आपको स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करना है। और जो बिगेस्ट मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, उन्हें लगता है कि जो CUET है सिमिलर टू बोर्ड्स है, थ्योरी पे ज्यादा फोकस करते हैं, रैंडम पढ़ाई करते हैं। बट एक्चुअल में अगर आपको CUET क्लियर करना है तो आपको ढेर सारे जो MCQ है, ढेर सारे PYQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होती है और उसी पे फोकस देना है। नेक्स्ट हम 30 डे के स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। सबसे पहले आपको जो लेटेस्ट सिलेबस है डाउनलोड करना है, वेबसाइट से आप डाउनलोड करोगे और उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करोगे। सब्जेक्ट को आपको डिवाइड करना है स्ट्रॉन्ग और वीक में। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में आपको ट्राई करना है कि आपके 99 परसेंटाइल तक आए, और वीक सब्जेक्ट में एटलीस्ट आपको 90 परसेंटाइल लाने हैं। डेली आपको ना MCQ PYQ की प्रैक्टिस करनी है, डे 1 से आपको शुरू करना है, साथ में मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस करना है। आगे मैं आपको डिटेल में 30 डेज के प्लान के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज किया और सबका सेम इशू है कि जो PYQ है वो इतने सारे स्कैटर्ड है, इतने सारे सालों के, इतने सारे शिफ्ट के, और जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसे भी वो प्रॉपर्ली ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। और स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि सर कैसे हम स्ट्रक्चरल तरीके से CUET की प्रिपरेशन कर पाए। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1 अप्रैल से टेस्ट कोच का फर्स्ट एवर CUET बैच लॉन्च हुआ है, जिसका मेन फोकस प्रिपरेशन को सिंपल, स्ट्रक्चर और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना है। यहाँ आपको हर एक सब्जेक्ट का प्रॉपर रोड मैप मिलेगा, और सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट एक्सपर्ट एजुकेटर फॉर ईच सब्जेक्ट। फिजिक्स फिजिकल एजुकेशन GAT के लिए जक्की सौदागर, इंग्लिश एंड GAT के लिए तानिया शर्मा, क्वांट्स लॉजिकल रीजनिंग GAT के लिए ऋतुराज कुमार, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ह्यूमैनिटीज के लिए पूर्वा चौधरी, बायोलॉजी के लिए एकता सोनी, अकाउंट्स BST कॉमर्स के लिए फहीमा अहमद। मतलब हर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के साथ फोकस्ड और टारगेट प्रिपरेशन होती है। इस कोर्स के जो फीचर्स है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। इसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते हैं, NCERT का कंप्लीट कवरेज मिलता है, क्लास में PYQ MCQ की रेगुलरली प्रैक्टिस होती है, साथ ही हर एक सब्जेक्ट के लिए 20 मॉक टेस्ट होंगे फॉर टाइम मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, साथ ही नोट्स, असाइनमेंट, रिवीजन शीट सब कुछ एक जगह मिलेगा। टेस्ट कोच प्राइम जैसा स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म रियल डिफरेंस क्रिएट करता है। बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है, सीट फिल हो रही है, तो इसे मिस मत करना। अभी ज्वाइन करो, कूपन कोड यूज करो SOURAV50, आपको अप टू 50% डिस्काउंट अनलॉक हो जाएगा। कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसे जरूर ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट हम 30 डेज के प्लान की बात करेंगे। फर्स्ट 10 डेज आपका जो फोकस है वो कंसेप्ट और क्लैरिटी पे होना चाहिए। अभी आपने बोर्ड एग्जाम दिया तो सिलेबस आपने एक बार पढ़ा हुआ है, तो आपको नेक्स्ट 10 डेज में जितने भी चैप्टर हैं उसके जो भी सिलेबस है वो आपको कंप्लीट करना है।
जैसे केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए मेरी क्विक रिवीजन के वीडियोस है, वहां से आप रिवाइज कर सकते हो। नहीं तो एनसीईआरटी के साथ आपको हर एक चैप्टर रिवाइज करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या कि आपको डे 1 से ही एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। जो मैंने बैच बताया वो आप ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो आप बुक खरीद सकते हो जिसमें आपको सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे। वहां से डेली आपको हर एक चैप्टर के एटलीस्ट 50 एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट 20 डेज में आपका जो फोकस है वो स्पीड और एक्यूरेसी में होना चाहिए, क्योंकि सीयूईटी एग्जाम में आपको 60 मिनट्स में 50 क्वेश्चन करने हैं और एक्यूरेसी तभी आएगी जब आप ढेर सारे जो एमसीक्यू हैं वो प्रैक्टिस करोगे। पीवाईक्यू जो रिपीट होते हैं उसकी प्रैक्टिस करनी है और ऑल्टरनेट डे आपको मॉक टेस्ट देना है। इनिशियली शायद आपके कम मार्क्स आ सकते हैं मॉक टेस्ट में, बट रेगुलरली आपको मॉक टेस्ट देना है, क्योंकि जितने आप मॉक टेस्ट दोगे ना उतना आपका स्पीड जो है और एक्यूरेसी है वो इंक्रीज होगा। और अगर हम लास्ट 10 डेज की बात करें तो आपको डेली क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है। जैसे आप मॉक टेस्ट दोगे उसके बाद जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है उसको आपको एनालाइज करना है, देखना है कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो, कौन से टॉपिक में कर रहे हो, तो वो टॉपिक आपको वापस रिवाइज करना है। शॉर्ट नोट से आप रिवाइज कर सकते हो। तो ऐसे आपको हर एक चीज ना एनालाइज करनी है। जब आप एनालाइज करोगे ना तो आपकी जो एक्यूरेसी है और जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होगा। तो ऐसे आप 30 डेज में जितने भी सारे चैप्टर है वो अच्छे से रिवाइज करके कंप्लीट कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी मुझसे पढ़ रहे हो तो उसकी मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा। सबसे पहले जो केमिस्ट्री है इसमें टोटल 10 चैप्टर्स हैं। सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री का 30% क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। डीएनए ब्लॉक, एलिमेंट कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, इनऑर्गेनिक का 20% क्वेश्चन यहां से आएंगे। और अगर ऑर्गेनिक की बात करें, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स, तो इसमें टोटल 5 चैप्टर है ऑर्गेनिक और ये 50% का है। तो सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। तो केमिस्ट्री में भी आपको 50 क्वेश्चन 60 मिनट्स में करने हैं। मैक्सिमम मार्क्स 250 होंगे और जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो मॉडरेट से डिफिकल्ट होगा। एनसीईआरटी आपको अच्छे से फॉलो करनी है। स्पीड, एक्यूरेसी पे आपको फोकस देना है। 72 सेकंड मिलेंगे पर क्वेश्चन के लिए और आपको ट्राई करना है, आपका गोल होना चाहिए कि आपके 45 से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हो। तो केमिस्ट्री में आप एक दिन में एक चैप्टर कवर कर सकते हो, तो 10 डेज में सिलेबस पूरा कंप्लीट कर सकते हो। एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो, नहीं तो डिटेल नोट्स मैंने प्रोवाइड किया टेलीग्राम पे, वहां से आप डाउनलोड करके चैप्टर पढ़ सकते हो। आप वन शॉट देख सकते हो। क्विक रिवीजन ऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट, मेरा रिकमेंडेशन है कि आप क्विक रिवीजन से ना चैप्टर पढ़ लो और मेन फोकस होना चाहिए आपका एमसीक्यू सॉल्व करने में। आप बुक खरीद सकते हो कोई एमसीक्यू की, जिसमें आप हर एक चैप्टर के एटलीस्ट 50 एमसीक्यू सॉल्व करो। पीवाईक्यू आपको सॉल्व करने हैं। मॉक टेस्ट के लिए भी आप बुक खरीद सकते हो। एटलीस्ट आपको 5 मॉक टेस्ट केमिस्ट्री के देने हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है इसके भी आप एमसीक्यू जरूर प्रैक्टिस कर लेना। अगर हम बायोलॉजी के सिलेबस की बात करें, जो बोर्ड का सिलेबस था 13 चैप्टर, सिमिलरली सीयूईटी में भी 13 चैप्टर है क्लास 12th के। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से बायोडाइवर्सिटी तक 13 चैप्टर जो है वो सीयूईटी के सिलेबस में है। तो बायोलॉजी में भी 50 क्वेश्चन आपको 60 मिनट्स में करने हैं। टोटल 250 मार्क्स है। तो एनसीईआरटी आपको अच्छे से पढ़ना है, हर एक लाइन कवर करनी है। तो आप मेरी क्विक रिवीजन के वीडियो देख सकते हो। रिवीजन नोट आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो ट्राई करना कि 2 चैप्टर आपको एक दिन में कवर करने हैं। आपको 50+ एमसीक्यू हर एक चैप्टर के कवर करने हैं। जितने भी पीवाईक्यू है प्रैक्टिस कर लेना और साथ में आपको बायोलॉजी के भी 5 मॉक टेस्ट देने हैं। ऐसे आप बायोलॉजी का सिलेबस भी कवर कर सकते हो। तो ये रहा ओवरऑल सीयूईटी का 30 डेज का प्लान। इस प्लान को जरूर फॉलो करना और मेन फोकस आपका क्या होना चाहिए, एमसीक्यू सॉल्विंग में होना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। अगर आपको सीयूईटी से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप चाहते हो कि मैं कोई वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।